चलिए, आज जो हमारा नया टॉपिक जो है बिहार स्पेशल में पत्रकारिता, ठीक है। केवीसी नैनो का ये आपका बुक है, ठीक है। वहां से हम लोग जिस टॉपिक को कवर करें उसका नाम है पत्रकारिता, ठीक है। तो बिहार में पत्रकारिता का विकास किस प्रकार से हुआ और दूसरी ओर पत्रकारिता का संबंध जो है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाता है। इसलिए यहाँ से कई बार बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो शुरू करते बिहार में पत्रकारिता का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? तो बिहार में पत्रकारिता के आरंभ की बात को 19वीं शताब्दी में हुआ। भारत में सबसे पहले राज्य में सबसे पहले शाह कबीरुद्दीन अहमद ने 1850 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, शाह कबीरुद्दीन अहमद। 1850 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो बिहार में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? तो शाह कबीरुद्दीन अहमद को जाता है, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्या नाम है? शाह कबीरुद्दीन अहमद, ठीक है। याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राज्य की इस प्रेस का नाम क्या था? ठीक है, मुताह क्या नाम लिखा हुआ है, एक मिनट, मुताह कोबरा, ठीक है। तो शाह कबीरुद्दीन अहमद ने जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो की, तो इस प्रेस का नाम क्या था? मुताह कोबरा नाम था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र की बात करेंगे, बिहार बंधु था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या था? तो बिहार बंधु। क्या नाम था इसका? बिहार बंधु था, जो कि कहा तो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या था? बिहार बंधु, जो कि कहाँ से? पटना से प्रकाशित हुआ था। तो कब? तो 1874 में। कब हुआ था? 1874 में। साथ में अगर बात करेंगे तो बिहार में, ठीक है, बिहार में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापना करने का श्रेय किसे जाता था? शाह कबीरुद्दीन को जाता है। और उन्होंने 1850 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। इस प्रेस का नाम क्या था? मुताह कोबरा था, ठीक है। इसके बाद 1875 में गुरु प्रसाद सेन, कई बार प्रश्न पूछा गया, इंपोर्टेंट है, खूब प्रश्न पूछा गुरु प्रसाद सेन से। तो गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो बिहार के पहले हिंदी समाचार पत्र का नाम बिहार बंधु है। बिहार के पहले, ठीक है, बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम क्या है? बिहार हेराल्ड, ठीक है, द बिहार हेराल्ड, ठीक है। कब किया था गुरु प्रसाद सिंह ने द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन? कब किया था? तो 1875 में। अगर बात करें हिंदी तो 1874 में, ठीक एक साल के बाद 1875 में अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका नाम क्या है? द बिहार हेराल्ड, ठीक है। अब बात करें डॉक्टर 1894 में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा शेखी सिंह ने मिलकर पटना में बिहार टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो बिहार टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ करने का श्रेय किसे किसे जाता है? ध्यान में, सचिदानंद सिन्हा जी का नाम है, महेश नारायण जी का नाम है, नंद किशोर लाल जी का नाम है, शेखी सिंह सहाय जी का नाम है। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? इनमें से किस व्यक्ति का, ठीक है, योगदान बिहार टाइम्स के प्रकाशन में नहीं था? चारों व्यक्ति नाम है, सचिदानंद सिन्हा, महेश नारायण जी, नंद किशोर लाल जी और कृष्ण सहाय जी का योगदान था। श्री कृष्ण सहाय जी का योगदान था। बाकी जो चौथा ऑप्शन होगा नहीं होगा, ठीक है। महेश्वर प्रसाद ने द बिहारी टाइम्स का भी बिहारी टाइम्स प्रकाशन भी शुरू किया था, ठीक है। महेश्वर प्रसाद ने द बिहारी का प्रकाशन भी शुरू किया था। तो महेश्वर प्रसाद द बिहारी, ठीक है, ध्यान में, द बिहारी का प्रकाशन किसने शुरू किया था? महेश्वर प्रसाद ने, ठीक है। इन पत्रिकाओं ने बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग में अपनी प्रस्तुति सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार टाइम्स की बात करेंगे, फिर बिहारी की बात करेंगे, ठीक है। इन सभी पत्रिकाओं ने बिहार को अलग प्रांत बनाने के लिए जो मांग जो था उनका मतलब क्या की थी, उसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है। द बिहारी को वर्ष, ठीक है, द बिहारी को वर्ष 1912 में एक दैनिक समाचार पत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। वर्ष 1927 में इसका प्रकाशन बंद हो गया, ठीक है। तो द बिहारी को ध्यान रखिएगा, द बिहारी का प्रकाशन इसने महेश्वर प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए 1912 में जाते जाते क्या हो गया, तो ये दैनिक समाचार पत्र के रूप में इसकी उल्लेखनीय भूमिका हो गई, ठीक है। लेकिन ठीक है 1927 में इसकी प्रकाशन को बंद कर दिया गया। कब बंद कर दिया गया बिहारी के प्रकाशन को? तो बिहारी के प्रकाशन को 1927 में बंद कर दिया गया। 1912 में बात करेंगे तो 1912 में दैनिक समाचार पत्र के रूप में इसने अपनी भूमिका को निभाई, ठीक है। ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे द बिहारी को वर्ष 1912 में एक दैनिक समाचार पत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके स्थान पे ठीक है, इसी के स्थान पे 15 जुलाई 1918 को 10 सर्च का प्रकाशन शुरू किया गया, ठीक है। किसका? तो 10 सर्च का प्रकाशन की बात करेंगे तो कब शुरू किया गया? तो ध्यान रखिए, कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया? तो 1918 में, ठीक है। कब शुरू किया गया? 1918 में 10 सर्च लाइट का मतलब क्या किया गया? प्रकाशन शुरू किया गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, कब शुरू किया गया? तो 1918 में 10 सर्च लाइट का प्रकाशन शुरू किया गया, ठीक है। ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पे इसके पहले संपादक कौन थे, ये नाम बहुत इंपोर्टेंट, सैयद हैदर अली की बात करेंगे 10 सर्च लाइट के पहले संपादक थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे कौन थे? तो सैयद हैदर अली की बात करेंगे 10 सर्च लाइट के मतलब क्या थे?
तो पहले मतलब क्या था, संपादक थे, ठीक है, महत्वपूर्ण है, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, क्या नाम है, सैयद सैयद हैदर अली। द सर्च लाइट के जो प्रकाशन जब शुरू हुआ तो इसके पहले बात करेंगे तो इसके संपादक कौन थे, तो ध्यान रखिए हैदर अली, क्या नाम था इनका, सैयद हैदर अली, ठीक है। ये सर्च लाइट जो 1918 में जो स्थापित हुई थी, ठीक है, मतलब इसका प्रकाशन 1918 में शुरू हुआ था। द सर्च लाइट को 1930 में दैनिक के रूप में मतलब क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया, ठीक है। द सर्च लाइट बात करें 1918 में स्थापित हुआ, तो 1930 में जाके दैनिक रूप में दे दिया गया, ठीक है। द सर्च लाइट का प्रकाशन 1985 में बंद करके उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने पटना से मतलब क्या किया, शुरुआत की अपनी, ठीक है। तो सर्च लाइट का प्रकाशन कब बंद हो गया, तो ध्यान रखिएगा 1985 में सर्च लाइट का प्रकाशन जो था बंद हो गया। उसके जगह पे कौन आएगा, तो उसकी जगह पे आएगा हिंदुस्तान टाइम्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1912 में बिहारी का प्रकाशन महेश्वर प्रसाद ने शुरू किया, 1912 में दैनिक के रूप में धारण करता है, 1927 में बंद हो जाता है, ठीक है। सर्च लाइट जो था 1918 में आता है, 1930 में जाके दैनिक बनता है, और 1985 में जाके सर्च लाइट क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। उसकी जगह पे क्या था, हिंदुस्तान टाइम्स आता है, जो कि अभी भी आप लोग देखते हो, ठीक है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रवादियों के द्वारा द मदरलैंड, ठीक है, द मजहरूल हक तथा बिहार स्टैंडर्ड का प्रकाशन किया गया। तो इस राष्ट्रवादी थे मजहरूल हक साहब, ठीक है, ध्यान रखिए, तो उनके द्वारा मदरलैंड और बिहार स्टैंडर्ड का प्रकाशन शुरू किया गया, ठीक है। तो दो अखबार मजहरूल हक के नाम जाते हैं, ठीक है, एक का नाम क्या है, द मदरलैंड, ठीक है, ध्यान रखें, द मदरलैंड, एक है बिहार स्टैंडर्ड। गड़बड़ी होता है, ठीक है, मजहरूल हक ने जो किया था उसमें द लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखें, बाबा साहब की ठाकुर बाबा साहब जो थे उसमें सीधे मदरलैंड है, ठीक है, और मजहरूल हक वाले में क्या है, द लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान में क्या लगा हुआ है, द मदरलैंड है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, गलती मत कीजिएगा। और बिहार स्टैंडर्ड दोनों का प्रकाशन किसने शुरू किया, तब बजरुल हक साहब ने, ठीक है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि 1937 के चुनाव में बने थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यूनिस ने, ठीक है, मोहम्मद यूनिस ने वर्ष 1914 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया, ठीक है। तो मोहम्मद यूनिस साहब की बात करेंगे, द पटना टाइम्स का प्रकाशन इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने आरंभ किया था, ठीक है, जो वर्ष 1944 तक मतलब क्या रहा, प्रकाशित होता रहा, ठीक है। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशंस की मतलब स्थापना की थी, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दरभंगा का राजा कौन था, कामेश्वर सिंह ने किस अखबार की स्थापना की थी, द इंडियन नेशंस की, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया का पटना संस्करण मई, ठीक है, प्रकाशन मई, ठीक है, 1986 से प्रारंभ होता है, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो पटना से जो संस्करण जो आने लगा कब से, तो 1986 से मतलब क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, ठीक है। कोलकाता में 1872 में स्थापित बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। कोलकाता में 1872 में स्थापित बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था, जो कि पटना से प्रकाशित कब होता था, तो 1874 से, ठीक है। ये कलकत्ता में तो 1872 में स्थापना होगा, लेकिन पटना से आता था 1874 से बिहार बंधु, ठीक है। प्रदीप का प्रकाशन वर्ष 1986 में बंद हो गया तथा इसके स्थान पर हिंदुस्तान ने पटना संस्करण ने ले लिया, ठीक है। तो पहले आती थी प्रदीप, ठीक है, प्रदीप के जगह पे क्या आ गया, तो 1986 में प्रदीप को बंद कर दिया गया, और इसके जगह पे जो अखबार जो अभी आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ने इसका स्थान ले लिया, ठीक है। नव भारत टाइम्स ने पटना संस्करण का प्रकाशन में 1946 में प्रारंभ हुआ। नव भारत टाइम्स की बात करेंगे तो नव भारत टाइम्स न्यूज़पेपर है, जानते हैं, इसका चैनल भी है, ठीक है, न्यूज़ की चैनल भी है, ठीक है। तो नव भारत टाइम्स ने पटना संस्करण प्रकाशन में 1986 में आरंभ हुआ, लेकिन 1995 में इसे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। बिहार से पहला हिंदी दैनिक समाचार की बात करेंगे तो सर्वहितैषी के नाम से 1980 में पटना से प्रकाशित हुआ था, तो बिहार से पहला हिंदी दैनिक समाचार की बात हो रही है। वहां पे बिहार बंधु की बात है, बिहार बंधु 1874 में ही था, लेकिन ये दैनिक समाचार की बात करेंगे तो कौन था, तो ध्यान रखिए क्या नाम था इसका, तो सर्वहितैषी था। कहां से प्रकाशित होता, पटना से। कब प्रकाशित होता सर्वहितैषी, तो 1880 में पटना से प्रकाशित हुआ। द इंडियन नेशन के हिंदी सह प्रकाशन आर्यवर्त का प्रकाशन दरभंगा से वर्ष 1941 में होता है, ठीक है। द इंडियन नेशन की बात करें किसका था, कामेश्वर प्रसाद का था ना द इंडियन नेशन, ठीक है। द इंडियन नेशन किसका था, महाराजा कामेश्वर प्रकाश का था, ठीक है, महाराजा कामेश्वर सिंह का था, ध्यान रखिए, जो कि दरभंगा के महाराजा थे ना। तो उसी का हिंदी अनुवाद की बात करेंगे तो द इंडियन नेशन का जो हिंदी अनुवाद जो था उसका नाम था आर्यवर्त था। क्या नाम था उसका, आर्यवर्त था। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, इसका प्रकाशन दरभंगा से होता था। कब शुरू हुआ, तो 1941 में शुरू हुआ, जबकि द सर्च लाइट का हिंदी सह प्रकाशन प्रदीप के नाम से मतलब 1947 में शुरू किया गया, ठीक है, जो कि आगे चल के मतलब क्या होता है, बंद हो जाता है, द प्रदीप बंद हो जाता है। द प्रदीप के जगह पे क्या आ जाएगा, तो द प्रदीप जब 1986 में जब बंद होगा तो उसके नुकसान आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्रदीप की बात करेंगे तो सर्च लाइट,
ठीक है, नाम से ही पता चलता था, प्रदीप सर्च लाइट, लाइट से ना प्रदीप्ति, ठीक है, ध्यान रखिए। और यहाँ पे द इंडियन नेशन, द इंडियन नेशन, इंडिया का नाम क्या है, आर्यभट्ट, इससे ही पता चलता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बिहार का जो पहला उर्दू समाचार पत्र था उसका नाम था नूरुल अनवार, क्या नाम था, बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र की बात करेंगे तो नूरुल अनवार। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र की बात करेंगे बिहार बंधु। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र की बात करेंगे तो बिहार हेराल्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बहुत आसान है, ठीक है, उर्दू हिंदी के लेकर बात करेंगे तो 1874 में, इंग्लिश की बात करेंगे तो 1875 में, उर्दू की बात करेंगे तो 1876 में। सबका साल याद होना चाहिए। हिंदी 1874 में, अंग्रेजी 1875 में, उर्दू 1876 में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो नूरुल अनवार जो था बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र जो था, इसका प्रकाशन की बात करेंगे तो इसका प्रकाशन 1876 में किया गया, मोहम्मद हाशिम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, मोहम्मद हाशिम के द्वारा किया गया। कहां से, तो आरा से किया गया, ठीक है। अब बिहार हेराल्ड का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया, जो कि अंग्रेजी का था, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उर्दू समाचार पत्रों में सबसे पुराना सदाए आम था, जो अभी तक पटना से प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। तो सदाए आम है जो अभी तक मतलब पटना से प्रकाशित हो रहा है, ठीक है, पता नहीं कौन पढ़ते, नाम भी नहीं सुने, ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में अगर बात करेंगे तो उर्दू समाचार पत्रों में सबसे पुराना जो है सदाए आम जो है, जो कि अभी तक पटना से क्या होता है, प्रकाशित होता है, ठीक है। इस इतिहाद और शांति, ठीक है, इस काल में इतिहाद और शांति का प्रकाशन भी आरंभ हुआ, ठीक है। दरभंगा से एक साहित्यिक पत्रिका किरण का प्रकाशन 1948 में प्रारंभ हुआ। पटना से 1948 में इनकलाबे जदीद का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो पटना से वर्ष 1948 में इनकलाबे जदीद, ठीक है, किरण पत्रिका का प्रकाशन 1948 में, कहां से, दरभंगा से, ठीक है। और इतिहाद और शांति का भी प्रकाशन मतलब बिहार से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं बिहार के मतलब प्रकाशित प्रमुख पत्रिकाएं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो धर्म नीति तत्वम, ठीक है, धर्म नीति तत्वम की बात करेंगे, पटना से प्रकाशन होता है 1880 में, और संस्कृति थी, ठीक है। क्षत्रिय पत्रिका की बात करें, मासिक थी, पटना से प्रकाशित होती थी, 1881 में, हिंदी की थी। लक्ष्मी की बात करेंगे, मासिक थी, 1903 में प्रकाशित होती थी, हिंदी से थी, सब पटना से ही है, ठीक है। बालक की बात करें वो भी मासिक है, 1926 में प्रकाशित होती, हिंदी का था। युवक की बात करें वो भी पटना से था, 1929 में, वो भी हिंदी है। भूखे की बात करें वो भी मासिक है, पटना से प्रकाशित होती, हिंदी ही है। आरती की बात करें वो भी मासिक है, ठीक है, पटना से प्रकाशित होती, 1940 में, हिंदी है, ठीक है। परिजात की बात करेंगे, पटना से प्रकाशित हुई, 1946 में, हिंदी ही है। ज्योत्सना की बात करेंगे वो भी पटना से प्रकाशित होती थी, 1948 में, हिंदी ही है। नई धारा की बात करेंगे, पटना से प्रकाशित हुई 1950 में, वो भी हिंदी है। अवंतिका की बात करेंगे तो पटना से प्रकाशित होती 1952 में, वो भी हिंदी है। पाटल की बात करेंगे, ध्यान रखें, पटना से प्रकाशित होती थी 1952 में, वो भी हिंदी है। देववाणी की बात करें, मुंगेर से प्रकाशित होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देववाणी की बात मुंगेर से प्रकाशित होती थी 1960 में। संस्कृत की है, ठीक है, थोड़ा अलग है और मुंगेर से प्रकाशित होती, इसलिए इसको मार्क कर लीजिए। चुन्नू मुन्नू की बात करेंगे तो पटना से प्रकाशित होती थी, 1950 में, हिंदी है। विद्यार्थी की बात करेंगे, पटना से प्रकाशित होती थी, संस्कृत ही है, ठीक है, ध्यान रखें। अवकाश की बात करेंगे तो मासिक है, पटना से प्रकाशित होती, हिंदी का है। जनमत की बात करेंगे, पटना से प्रकाशित है, हिंदी का है। और शिक्षा डाइजेस्ट की बात करें, मासिक है, पटना से प्रकाशित हुई 1984 में, ये भी हिंदी है, ठीक है। अब आपको ध्यान में क्या रखना, आपको ध्यान रखना, धर्म नीति तत्वम 1880 में होती थी, पटना से संस्कृत का है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। धर्म नीति तत्वम हिंदी का था, सॉरी संस्कृत के था, पटना से, बाकी सबके सब तो पटना से ही है, ठीक है, सबके सब मासिक ही है, और सबके सब हिंदी है। अंतर क्या मिला, देववाणी में मिला, जो कि मुंगेर से थी, 1960 में, संस्कृत की थी। और भी कुछ वो भी देख लेते हैं। सर्वहितैषी की बात, ये पूछा गया है, मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये सर्वहितैषी की बात करें, पहला था, ठीक है, सर्वहितैषी की बात करेंगे, पहला था, जो कि ध्यान रखिएगा, ये आपका डेली वाला था, ठीक है, क्या था, ये डेली वाला था, पहला था सर्वहितैषी, इंपॉर्टेंट है। पटना से प्रकाशित होती, 1880 में प्रकाशित होती थी, हिंदी का था सर्वहितैषी। सर्च लाइट की बात करें, पटना से प्रकाशित है, 1918 में, अंग्रेजी का था। इंडियन, ये सब पूछा जाएगा, ऊपर वाला नहीं पूछा जाएगा, यही सब पूछा जाएगा, ठीक है। इंडियन नेशन की बात करेंगे तो पटना से प्रकाशित होता था, अंग्रेजी का था, 1931 में। सदाए वतन की बात 1942 में मिलना शुरू हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उर्दू का था। इतिहाद वतन की बात को 1946 में, ये भी उर्दू का था। प्रदीप की बात को 1947 में, ये भी हिंदी का था, जो कि हिंदुस्तान अखबार ने इसका जगह ले लिया, ठीक है। अब आके नवीन भारत की बात को 1948 में, ये भी हिंदी का है। विश्वामित्र की बात को 1948 में, हिंदी का है। संगम 1952 में, हिंदी का है। जनशक्ति की बात को 1907 में, हिंदी का है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, जनशक्ति हो गया, फिर एक जनशक्ति 1960 में, ये भी हिंदी का, मतलब सेम ही है, ठीक है। अब बात करेंगे कौमी तनवीन की बात 1964 में, उर्दू है। आत्मकथा की बात करें, पटना से 1970 में, हिंदी है। बिहारी बंधु की बात करेंगे तो 1974 में, हिंदी है, ठीक है, ध्यान। आज की बात करेंगे तो अभी भी चलता है, 1979 में, हिंदी है। बेगूसराय टाइम्स की बात करें, बेगूसराय प्रकाशित 81 में, हिंदी है।
पाटलिपुत्र टाइम्स की बात करेंगे पटना से प्रकाशित होती है, 85 में छपी, हिंदी है। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे तो 1986 में अंग्रेजी का है। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें 1986 में अंग्रेजी का है। अमृत वर्षा 1986 में हिंदी है। हिंदुस्तान की बात करेंगे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर से छपती है। ठीक है, अभी भी आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, प्रदीप जो था पहले था वही हिंदुस्तान बन गया, 1986 में हिंदी का है। ठीक है, नव भारत टाइम्स की बात करें 1986 में हिंदी का, हालांकि 1995 में बंद हो गया। आर्यभट्ट की बात करें 1987 में हिंदी का है। मौर्य विहार संध्या की बात करें 1988 में हिंदी का है। साथी की बात करें 1989 में उर्दू का है। ठीक है, उर्दू का है साथी। ठीक है, संध्या प्रहरी की बात करें 1992 में हिंदी का। दैनिक जागरण 2000 में, इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा, दैनिक जागरण 2000 में छपती हिंदी का। दैनिक भास्कर की बात करें 2013 में, खूब हल्ला किया था ये लोग न्यूज़पेपर निकालने से पहले, वो भी हिंदी का। ठीक, कौमी आवाज की बात करें उर्दू का। पिंडार की बात करेंगे उर्दू का। सबके सब क्या है तो ध्यान रखिएगा, सबके सब जो है सो आपके बिहार में क्या है, न्यूज पर। मैं थोड़ा ऊपर वाले फैक्ट पे और भी थोड़ा जोर डाल के थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ, जरा ध्यान बरतेंगे यहाँ पे सभी लोग। ठीक है, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए भी, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, नहीं तो कहानी तो हम सुना ही रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फिर से एक बार सुन लीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात है तो ध्यान में रखिएगा, बिहार में पत्रकारिता का आरंभ जो था 19वीं शताब्दी में होता है। सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस का श्रेय जो जाता है शाह कबीरुद्दीन को अहमद को जाता, जो कि 1850 में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। इस प्रेस का नाम था मुता कोबरा नाम था। ठीक है, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार बिहार बंधु था, जो कि 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार में पहले अंग्रेजी समाचार पत्र था, जिसका नाम क्या था, तो दी बिहार हेराल्ड। ठीक है, अब आते 1894 में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, महेश नाथ, नंद किशोर लाल और श्री कृष्ण साय ने मिलकर बिहार टाइम्स का प्रकाशन किया। बिहार टाइम्स का प्रकाशन 1894 में। ठीक है, महेश्वर प्रसाद ने द बिहारी का प्रकाशन भी शुरू किया था। इन पत्रिकाओं ने बिहार के पृथक प्रांत बनाने की मांग के मतलब सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है, द बिहारी 1912 में एक दैनिक समाचार पत्र दिया और बाद में जाकर 1927 में बंद हो गया। ठीक है, अब आते सर्च लाइट की बात करेंगे तो सर्च लाइट का प्रकाशन 1918 में क्या होता है, आपका शुरू होता है। इसके पहले संस्थापक का नाम क्या था, तो सैयद मोहम्मद अली। ठीक है, क्या नाम था, सैयद हैदर अली, सॉरी। और सर्च लाइट 1930 में एक दैनिक समाचार पत्र का स्थान धारण कर लिया और 1985 में जाके बंद हो जाता है। ठीक है, इसकी जगह पे क्या गया, सर्च लाइट की जगह पे क्या आएगा, हिंदुस्तान टाइम्स आएगा। ठीक है, अब आता है 20वीं शताब्दी राष्ट्रवादियों का जो सबसे प्रमुख पत्रकार जो था, सबसे प्रमुख जो अखबार जो था, जिसका नाम था दी मदरलैंड। ठीक है, इसके प्रकाशन का श्रेय किसका, मजहरुल हक को जाता है। अब मजहरुल हक ने दी मदरलैंड के अलावा किसका किया, तो साथ में आपको ध्यान रखना, दी मदरलैंड के अलावा बिहार स्टैंडर्ड। ठीक है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यूनिस साहब इससे पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी द पटना टाइम्स का प्रकाशन मतलब शुरू कर दिया। ठीक है, दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के पास बहुत पैसे थे, वो भी सोचे हमने भी निकालेंगे, उन्होंने निकाला द इंडिया नेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया के संस्थापक पटना संस्करण का प्रकाशन 1986 से मतलब प्रारंभ होता है। ठीक है, कोलकाता में 1872 में बिहार बंधु बिहार का स्थापना हो चुका था, लेकिन पटना से इसका संस्करण 1874 में निकलता है, जो कि बिहार का पहला हिंदी न्यूज़पेपर था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिहार का पहला हिंदी न्यूज़पेपर था। ठीक है, प्रदीप का प्रकाशन जो था 1986 में बंद हो जाता है। इसके जगह पे बिहार छपेगा कौन सा, तो हिंदुस्तान ने पटना संस्करण ने ले लिया। ठीक है, नव भारत टाइम्स का पटना संस्करण प्रकाशन भी 1986 में क्या होता है, प्रारंभ होता है, लेकिन 1995 में इसको जाके करना पड़ता है बंद। ठीक है, बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र की बात है सर्वहितैषी था, जो कि 1880 में मतलब छपना मतलब क्या हुई थी, शुरू हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, द इंडिया नेशन का हिंदी संस्करण क्या था, आर्यभट्ट था। ध्यान रखिएगा, जिसका श्रेय किसे जाता है, द इंडिया नेशन का श्रेय किसे जाता है, तो कामेश्वर सिंह को जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसका आर्यभट्ट का प्रकाशन कहाँ से होता था, दरभंगा से होता था, जबकि द सर्च लाइट हिंदी का सह प्रकाशन क्या था, प्रदीप के नाम से होता था, जो 1948 में शुरू हुआ। ठीक है, बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र का नाम क्या था, मोहम्मद हाशिम के द्वारा प्रकाशित किया गया, इसका नाम था नूरुल अनवार, जो कि कब था, 1876 में था। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उर्दू समाचार पत्रों में सबसे पुराना की बात की सदाए आजम था, जो कि अभी तक पटना से क्या होती है, प्रकाशित हुई। आंसर शीट निकाल लीजिएगा कोई आदमी। ठीक है, आंसर शीट पीडीएफ का खोल के रखे रहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास नहीं खुला हुआ। इस काल में इतिहाद और शांति प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ। दरभंगा में एक साहित्यिक पत्रिका किरण का प्रकाशन 1948 में प्रारंभ हुआ। पटना में वर्ष 1948 में इनकलाबे जदीद का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे क्या था, इस किताब का बोला था नाम याद रखना, इसका नाम धर्म नीति तत्वम। ठीक है, पटना से प्रकाशन स्थल था इसका, 1800 में होता है। ठीक है, इसका क्या था, संस्कृत था, बाकी सबका याद करे या ना करे, इसको याद कर लीजिए, देववानी मुंगेर से प्रकाशन होती थी। ठीक है, 1960 में, और इसका क्या होता था, संस्कृत था। क्या था, इसका संस्कृत था, बाकी सब एक ही जैसा। हमने बोला था सर्वहितैषी को याद करने के लिए, पटना से 1880 में। हिंदी क्या था, सर्च लाइट की बात करें पटना से 1918 में प्रस्तावित हुई, ये क्या था, अंग्रेजी का था। इंडियन नेशन की बात करेंगे 1931 में थी। ठीक है, अंग्रेजी का था। सदा वतन की बात करेंगे तो 1942 में था, उर्दू का था। ठीक है, इतिहाद वतन ये भी उर्दू का था, बाकी सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान में। बिहार बंधु की बात करें पटना से 1974 में। ठीक है,
बिहार बंधु 1974 में हिंदी का था, ठीक है। 1974 में बिहार बंधु 1874 होगा ना। बिहार बंधु 1874 में हो सकता है, 1974 में भी आती होगी, ठीक है। अब अगर परीक्षा उपयोगी प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो बिहार की वो कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो बताइए आप लोग कौन सी भाषा? मैथिली है, ठीक है। चलिए, किसान समाचार पत्र के संस्थापक क्या थे? क्या आंसर इसका? किसान समाचार पत्र के संस्थापक विद्यानंद। स्वामी, ठीक है, स्वामी स्वरूपानंद, और क्या हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद हो जाएंगे, ठीक है। बिहार के प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र की बात करेंगे तो दी बिहार हेराल्ड था। स्थापना वर्ष कब है? तो 1875 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। गुरु प्रसाद सेन। बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो सम क्वेश्चन है, द बिहार हेराल्ड हो जाएगा, ठीक है। मिलाते रहेंगे आंसर, ठीक है। बिहार में मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? कल पढ़ाया था, धर्म और दर्शन में दिया जाता है, कौन सा? तो मंडन मिश्र पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। बात करेंगे आगे क्या है, तो अब चलते हैं यहाँ पे। रश्मि रथी निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संस्थापक थे, किसके थे? तो ध्यान रखेंगे, तो मुरली मनोहर संस्थापक। सर्चलाइट है, हाँ सर्चलाइट, ठीक है। महेश नारायण, बात करें महेश नारायण प्रथम संपादक थे किसके? तो महेश नारायण प्रथम संपादक थे किसके? तो बिहारी टाइम्स के हैं, जी सर। बिहार टाइम्स, ठीक है। द हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किसने किया? द हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन किसने किया? राजेंद्र बाबू, कौन है इसका आंसर? राजेंद्र प्रसाद। हाँ, ठीक है। सर्च लाइट अखबार निकालना आरंभ किया, ठीक है। सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया, ठीक है। सर्च लाइट किनका था? तो ध्यान रखें, सर्च लाइट के सचिदानंद प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा और हसन इमाम जी का है ना। हाँ सर, ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। कल का जो टॉपिक जो रहेगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ठीक है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, मतलब इसमें थोड़ा इतिहास के कॉन्सेप्ट आते हैं क्योंकि इसमें एजुकेशन है, तो एजुकेशन में थोड़ा मध्यकालीन भारत से लेके आधुनिक भारत, और थोड़ा इसमें मॉडर्न एज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए ये चैप्टर भी हमारे लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। 2 से 3 दिन में आपका एक चैप्टर सब समाप्त हो जाएगा। फिर अब बिहार को हम लोग नए स्तर से क्या करने वाले? शुरू करने वाले। अब बिहार का जब नए स्तर से शुरू करूंगा इसको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, इसलिए इस क्लास को अच्छे से कर लीजिए ताकि आप लोग को फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, ठीक है।